पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल सा बन गया है जो पूरी बाकी दुनिया की समझ से परे है। मैं खुद पिछले 20 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहा हूँ। जब से इंटरनेट की सूझबूझ आई है, मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने सीखा इंटरनेट, जब से आया भारत में, जी, जब से मेरे पास इतना बड़ा डब्बा था साहब वो डेस्कटॉप का, तब से मैं देखता चला आया हूँ। लेकिन फ़खर साहब, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। ऐसे बुरे हालात, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि इतने बुरे हालात कारगिल के वक्त भी नहीं हुए थे। ओके। हाँ, जितनी जो सर्द है ना मौसम, जी, भारत और पाकिस्तान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एससीओ पे हम वापस चले जाते हैं। जिस तरीके से टोटली मैं देख रहा था, पाकिस्तान के एनालिस्ट भी कह रहे थे कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, और एक ने तो ये भी कह दिया कि मुझे जानकारी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि मुझे मोदी जी से मिलना है और ऐसा बोलना है। टेलीविजन शो पे बोला, उसमें ये बात करी थी आपके ओरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका स्टेटमेंट था, और साथ में उनके बैठे थे जफर इलाली साहब, जो आपके सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो बिल्कुल बैठे थे। उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ने बोला था कि मुझे अंदर से बात पता लगी है कि इन्होंने बोला है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी तीनों से मेरी मीटिंग करवाओ। देखिए, दूसरी चीज जो आपने बात करी कि किस तरीके से मोदी जी नहीं मिले, वहां पे आमने सामने आए भी थे शी जिनपिंग और मोदी जी, आमने जी। सामने आए थे। राइट। मोदी जी ने, जो हमें पता लग रहा है कि उन्होंने नजरें फेरी और चले गए। नजरें फेर के चले गए। ठीक है, जाना था, कमिटमेंट थी कि एससीओ में जाएंगे, एससीओ में मोदी जी गए। बिल्कुल। वो एक रात पहले का जो डिनर था, एक रात पहले डिनर भी दिया था, जो कि मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। वो गए लेट कि मुझे डिनर में ना जाना पड़े। राइट। उन्होंने वो डिनर जो हेड्स ऑफ स्टेट के लिए था, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आया, उसमें मोदी जी भी नहीं आए। और आप अगर देखें हमारे फॉरेन ऑफिस से जो डॉक्टर जयशंकर लगातार बोल रहे हैं, जी। डॉक्टर जयशंकर जो लगातार चाइना के बारे में जब लोग पूछते हैं तो जो बयान देते हैं, इतने सख्त लफ्ज मैंने नहीं सुने। क्योंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़े नाप तोल के बोलता है। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे अक्सर ये बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ एमईए वालों से, मैं बोलता हूँ उनसे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कर्ज दे रहे होंगे किसी को ना। बड़े 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 हिसाब से, बड़े हाथ सोच रोक के बोलते सोगन हैं। कसम के। हाँ, बिल्कुल सोच के, और उनका काम भी ऐसा है, फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल। काम भी ऐसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो मुझ जैसे लोग हैं जो फजूलियात कर जाते हैं, टेलीविजन पे कभी कुछ बोला, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो फिर फॉरेन ऑफिस है भाई मुल्क का। बिल्कुल। वो तो बड़ा बिल्कुल। नाप तोल के बात करते हैं। खैर, फखर साहब, बात ये हो गई कि बात ये हुई कि वहां पे उन लोगों को भी इग्नोर कर दिया जो चाइनीज थे। जी। और तीसरी बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को दो बातें बोली मोदी जी ने। हाँ। एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात बोली, यस। जब रशिया का कोई लेने देना है नहीं डेमोक्रेसी के साथ। जी। और दूसरी चीज उन्होंने बात करी कि ये लड़ाई जो है ना, इसको बंद बंद करिए ये ज्यादा। जबकि इंडिया को फायदा है लड़ाई से, क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, कोल सस्ता जी। मिल रहा है। फिर भी भारत ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रशिया को बोला है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये जंग का वक्त नहीं है। जंग का वक्त तो खैर कोई भी नहीं होता। कोई बिल्कुल। ये नहीं कह सकता कि ये जंग कोई अच्छी बात है, इसका ये वक्त है। एग्जैक्टली। बेशक। कोई शुभ मुहूर्त तो होती नहीं, लेकिन ये बोला है। तो इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है इस मामले में, फखर साहब। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि फ़खर साहब देखिए ना, अ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और अटल जी उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कारगिल के वक़्त, उनकी तब भी बात चली थी। हाँ, जी। जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, थोड़ा-सा लेवल डाउनग्रेड कर दिया था, लेकिन बात तभी भी चल रही थी। यू नो अ, डिप्लोमैटिक चैनल्स रहते हैं आपके, हम्म। ठीक है? और दुनिया भर के इनके और ज़राए हैं जिनसे बात हो जी। सकती बिल्कुल। है, और होती भी है। ये पहली बार इतनी मैं ठंडी देख रहा हूँ, सर्द हवाएं जो हैं चल रही हैं। और कई वजूहात हैं इसकी, हाँ, लेकिन बिल्कुल, ये मुझे ऐसा थोड़ा-सा लगता है। समझने की कोशिश हाँ, करेंगे आपसे कि जी, मतलब जी, जी, पहले जी, अगर नहीं हुआ बिल जंग के दौरान, तो अब क्या ऐसी बात हुई है कि जी, जिसमें बिल्कुल ज ही। जंग के दौरान बातचीत कम हो गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत बंद हो गई। ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। जी। इमरान खान को ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए था। हुँ। आप क्रिटिसाइज़ करते इंडिया को, आपका पूरा हक है। यस। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता 370-35 का एब्रोगेशन, तो पाकिस्तान का पूरा हक है इस पे बोलने का, जी। पूरा हक है कि पाकिस्तान एहतजाज करे, अपना एहतजाज अपना दर्ज करवाए,
चाहे ओआईसी में करवाए, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करवाए, वो पाकिस्तान का हक है। खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, और इसमें भारत तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप करिए ना करिए, वो तो पाकिस्तान की जी मर्जी है। बिल्कुल। और ये इंडिया भी समझता है, ये हर मुल्क समझता है। हमें अमेरिका की कोई बात समझ में नहीं आती, हम बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट पे, और आज की तारीख में अगर मोदी जी भी पर्सनली चाहें, पाकिस्तान देखिए, मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज अ फिनोमेना इन इंडिया। वो बहुत यस। इंडिया में उनकी बहुत इज्जत है। लोग मोदी जी से नाखुश ना हो जाएं कहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ना यहाँ पे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में उनकी फोटो लगा रखी है, जैसे बड़ों की लगाते हैं ना, बुजुर्गों की लगाते जी हैं, बिल्कुल। या फिर अपने बच्चों की लगाते हैं, जी या कोई बीवी शौहर की लगाते हैं। जी उस तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो, तो उनका एक अलग मकाम है। ही इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो उस लेवल से बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोदी जी। उनका सिर्फ इससे चीज नहीं है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अब बिल्कुल। लेवल 2 पे आ गया। वो उनका ऐसा हो गया है कई लोगों के साथ कि जैसे घर के, मैं जानता हूं कि मोदी जी को कुछ लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो सगे भाइयों में लड़ाई मैंने देखी है। मतलब इतना सगे भाइयों में मैंने लड़ाइयां देखी हैं इंडिया में, रिश्तेदारों ने एक दूसरे के घर त्योहार के दिन नहीं गए। ये मैंने देखा है कि एक दूसरे को बॉयकॉट कर दिया। इस टाइप की उनकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, और लोग उनको परिवार का सदस्य टाइप का मानते हैं। जी ये रुतबा है मोदी जी का दुनिया में है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये इशू ये है कि एक आम हिंदुस्तानी को ये लगता है, जो मोदी जी को सपोर्ट करता है उसको लगता है कि इनको ना, ये इख्तलाफ करता पाकिस्तान, जरूर करता, हर प्लेटफॉर्म पे करता और जोर से करता। जी जी मैं, अगर पाकिस्तानी फौज फिर से एक बार अटैक भी कर देती ना कश्मीर को लेकर 370 के बाद, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं फकर साहब कि अगर पाकिस्तानी फौज हमला कर देती, ठीक है, कि भाई यलगार है, जी। उसकी भी माफी थी, हम्म, जरूर। खून बह जाता, फिर भी ये हाथ मिल जाते। लेकिन जो ये जातियात पे उतर गए ना इमरान खान, ये इन्होंने बहुत गलत करा है। और मैं बता रहा हूँ इसका, इमरान खान को शायद किसी ने एडवाइस नहीं करा, या गलत लोगों ने एडवाइस करा है। इमरान खान साहब को शायद ये पता नहीं है कि देयर आर रेड लाइंस, आप जो क्रॉस नहीं करते, बिल्कुल है ना, डिप्लोमेसी में, फॉरेन बिल्कुल। अफेयर, एंड ही ऑपोजिशन में कह सकते हैं। आज की तारीख में अगर इमरान खान बोले, इमरान खान का देखिए, इमरान खान की जो घड़ी है ना, पता नहीं भगवान ने कैसी बनाई है उसकी घड़ी आदमी की, ऑपोजिशन में बैठ के वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी वीडियो फॉरेन आ पॉलिसी रहे के, हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की, डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी की, जब वो बात करते हैं, डॉक्टर जयशंकर की तारीफ करते हैं, उनका वीडियो चलाते हैं अपने जलसे पे, तो जी फॉरेन पॉलिसी किसकी है? वो तो मोदी जी की है ना। बिल्कुल सही। वो तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। तो बेशक। वो मोदी जी की तारीफ रोज करते नहीं थक रहे, और जब वो कुर्सी पे बैठे थे तब वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो भी जायज है, वो भी जायज है, आप क्रिटिसाइज जी जरूर करें। चाइना भी करता है इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया चाइना की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करता है। पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि शी जिनपिंग ने मोदी जी के ऊपर पर्सनल एक अटैक करा हो, या मोदी जी ने शी जिनपिंग के ऊपर पर्सनल अटैक करा हो। जी। क्योंकि जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको जेब नहीं देता वैसी बातें करना, जबरदस्त। बिल्कुल है ना। सही। बिल्कुल ठीक आप है। एक आप एक लेवल पे पहुंच गए, फिर आपको वो आपकी आपकी जबान बड़ी वो नपी तुली होनी चाहिए। और बेशक। वो खान साहब ने गलत कर दिया।